Hello friends, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about Ramsar sites. Okay, what are the Ramsar sites in India and what इसका कन्वेंशन क्या है, ठीक है। जितना भी अभी तक कितना रामसर साइट्स इंडिया में है एंड अबाउट देयर इम्पोर्टेंस, व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट एंड ऑल द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू एग्जामिनेशन वी डिस्कस वन बाय वन। ओके, तो let us first introduce the Ramsar sites. Why this is called why certain location is called Ramsar site? Why they are included in Ramsar site? Why it is important to include certain biosphere, certain national park, certain sanctuary in Ramsar site? ठीक है। तो 2 फरवरी 1971 में, ठीक है, 2 फरवरी 1971 को ईरान के एक शहर रामसार रामसार नाम के एक शहर में एक इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन किया गया था। उस ट्रीटी का नाम जो है क्या पड़ा, रामसार कन्वेंशन। क्यों? उस जगह रामसार एक सिटी है, यहाँ पे रामसार एक सिटी है। दिस इज ए सिटी इन ईरान, ठीक है, एक सिटी है ईरान। 2 फरवरी 1971 को इंटरनेशनल एक ट्रीटी होता है, ठीक है, फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड, जिसको हम लोग रामसार कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या हुआ था बेसिकली 2 फरवरी 1971 को रामसार सिटी में, जो कि एक शहर है ईरान में, वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रीटी हुआ था ताकि जितना भी वेटलैंड्स है उसको सस्टेनेबली तरीके से यूज कर सके, उसको कंजर्व कर सके, ठीक है। जो वेटलैंड्स होता है वो हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो बर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। वो फ्लड कंट्रोल के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो हमारा वेटलैंड है वो काफ़ी हेल्प करता है क्लाइमेट चेंज को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़िए। और ये 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल वेटलैंड डे के रूप में भी मनाता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज 2 फरवरी इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटलैंड डे। दिस इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड वर्ल्ड, दिस इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटलैंड डे। ओके, ईरान में हुआ था, ठीक है। रामसार का कन्वेंशन कहाँ हुआ था फर्स्ट टाइम, ईरान में हुआ था। कहाँ पे, रामसार सिटी। ओके, तो अभी तक रामसार ये जो कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन में अभी हाल में कितने मेंबर हैं, तो अभी टोटल कितने हैं, 171 मेंबर्स हैं अभी एट प्रेजेंट, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो जो सबसे पहला वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस जो इस्टेब्लिश किया गया था, वो क्या गया था, कोबर्ग एक पेनिनसुला है ऑस्ट्रेलिया में, उसका नाम है कोबर्ग पेनिनसुला। कोबर्ग पेनिनसुला वाज द फर्स्ट साइट टू बी इंक्लूडेड अगर कोई भी जगह को रामसार लिस्ट में इंक्लूड कर लिया जाता है, तो गवर्नमेंट को उसके प्रति कंजर्वेशन मेजर लेना पड़ता है, ठीक है। उसको उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके कंजर्व करने के लिए उसको मॉनिटर करना पड़ता है। बहुत सारे नियम या तो पॉलिसी लाना पड़ता है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे, सो दैट वो जो वेटलैंड है उसको कंजर्व किया सके। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत में कौन कौन सा रामसार साइट्स है, ठीक है। अभी तक कितना है, तो एज ऑफ नाउ भारत में टोटल कितना है, टोटल कितना रामसार साइट्स है, टोटल 80 रामसार साइट्स है अभी भारत में, ठीक है, जो कि 2023 में ही कुछ जोड़े गए थे 5 ठो रामसर साइट, ठीक है। हम लोग वन बाय वन करके जितने भी रामसर साइट्स हैं उसको देखेंगे, ठीक है। टोटल 80 है, उसमें सबसे हाईएस्ट रामसर साइट कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स। टोटल कितना है, तो टोटल 18 है, ठीक है। पहले 16 थे, 2023 में जोड़ा गया, तो अब कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मल डेफिनेशन राम साइट्स के बारे में जान के। ये क्या है, एक इंटरनेशनल ट्री है जो
कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड के प्रति उत्तरदायी होते हैं, टीटी है, ठीक है। अभी कितना मेंबर है, तो टोटल 171 मेंबर्स हैं, ठीक है। इंडिया एक ऑल्सो मेंबर था, ठीक है। अभी भारत में 80 टोटल रामसर साइट्स है, जिसमें से तमिलनाडु के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स, ठीक है। तो हम लोग तमिलनाडु से शुरू करते हैं, एकदम नीचे से शुरू करते हैं, हम लोग ऊपर तक आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन सा है, रामसर साइट। तो हम लोग पढ़े थे 16 फॉरेस्ट के बारे में पढ़े थे कि 16 फॉरेस्ट कहाँ है, 16 तमिलनाडु में, ठीक है। तो जो पहला इस साल 2023 में जोड़ा गया है, उसको हम लोग पहले कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सा 2023 में ऐड किया गया है। पहला आ गया हमारा ये, दिस इज लॉन्गवुड सोलर फॉरेस्ट रिजर्व, दिस इज इंक्लूडेड इन is Ramsar sites in 2013 2023 सॉरी 2023 में इंक्लूड किया लॉन्गवुड सोलर फॉरेस्ट। इसको 2023 में शामिल किया गया, ठीक है, लॉन्गवुड सोलर फॉरेस्ट। उसके बाद आता है एक तो जो इस बार ऐड कर किया गया है, वो है आपका बेती बर्ड सेंचुरी, ठीक है। बेती बर्ड सेंचुरी, ये हो गया। इसके बाद जो हमारा एकदम मरान एक मरान बायोस्फीयर रिजर्व है, जो हम तमिलनाडु के एकदम साउथ में तो नहीं बोल सकते, एकदम एकदम श्रीलंका के समीप बोल सकते हैं, ठीक। कौन सा है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन, दिस इज मराइन बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसको हम लोग गल्फ ऑफ मन्नार में, ठीक, यहाँ पे दिस इज इन, यहाँ, ठीक है। तो ये तो हो गया 2023 में जोड़ा गया था। इसके अलावा कौन कौन सा, इसके अलावा एक और है पिचावरम मैंग्रोव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वेती बर्ड सेंचुरी के थोड़ा सा ऊपर में है, ठीक है। ये हमारा हो गया पिचावरम मैंग्रोव। तो हमारा तमिलनाडु का हो गया। ये तो यहाँ पे हम लोग केवल 4 मार्क किए, लेकिन टोटल कितना है तमिलनाडु में, तो टोटल है 18, ठीक है, हाईएस्ट सारे स्टेट में लेकर। इसके बाद हम लोग इसके जस्ट नजदीक केरला स्टेट में आते हैं। तो केरला में 2-3 इम्पोर्टेंट रामसर साइट्स हैं। तो पहला इसमें जो रामसर साइट है हमारा कौन सा है, वेम्बनाथ कोल, ठीक है। हम लोग वेम्बनाथ लेक के बारे में देखे थे, जो कि लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया है। तो वेम्बनाथ कोल जो हमारा है, वेम्बनाथ कोल, ये रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। उसके बाद था सस्ता कोटम लेक, हम लोग सस्ता कोटम लेक के बारे में पढ़े थे, वो भी इंक्लूड कहाँ है, वो भी रामसर में, रामसर साइट्स ऑफ इंडिया में इंक्लूडेड, ठीक है। सस्ता कोटम, सस्ताम कोटा। इसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं, मुड़ी है, भीमवर इंक्लूडेड, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो केरला और तमिलनाडु का जितना भी इम्पोर्टेंट रामसर साइट्स ऑफ इंडिया है, वो कन्फर्म कर चुके हैं। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे कर्नाटका में चलते हैं, ठीक है। तो कर्नाटका में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कलर्स इन कर लेते हैं ताकि हिचपिच ना हो जाए। कर्नाटका में, कर्नाटका में हमारा हो गया रंगनाथ हिटू में, बाई रंगनाथ हिटू बायोस्फीयर रिजर्व में पता है, वो भी कहाँ पे है, रामसर लिस्ट में है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया ये वाला,
बायोस्फीयर, बायोस्फीयर को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ठीक। अब जो 2023 में जोड़ा गया है उसको हम लोग बैगनी कलर से दर्शाते हैं, ठीक है। तो कर्नाटका में हम बेसिकली तीन है, ठीक है। मगड़ी केर है, अगस्थामुड़ी है और आकाश मुद्रा बर्ड सेंचुरी, ठीक है। हमारा जो पहला आएगा वो है बस अगनसानी ईश्वरी आगामी ये हो गया, ठीक है। अगनसानी इसके बाद जो आता है वो है हमारा आकाश मुद्रा बर्ड रिजर्वेशन में। आकाश मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। इसके बाद जो आता है ये सब कब ऐड किया गया, तो ये 2023 में ऐड किया गया, इसको हम डेट भी दे देते हैं 23 में है, ये भी 23 में ऐड किया गया, ठीक है। ये हमारा 2023 में ऐड किया, ये वाला जो है ये भी 2023 में ऐड किया, ठीक है। ये वाला मगड़ी केर मगादी क्या कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। तो जो 2023 में जोड़ा गया वो कौन कौन सा है, ये भी 2023 में। मगड़ी केर, अगनसेनी, आकाश मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, लॉन्गवुड सोला फॉरेस्ट जो कि तमिलनाडु में है, और कराई बेती बर्ड सेंचुरी जो कि 2023 में किया गया है। और मरीन बायोस्फीयर रिजर्व तो बहुत पहले से ही है, ठीक है, तो उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। फिर कर्नाटक के बाद हम लोग अगर आंध्र प्रदेश में आए तो केजी डेल्टा के पास जो कोलेरू लेक है हमें पता है, ये तो क्लाइमेट चेंज से बहुत अफेक्टेड होता है। तो ये भी हमारा कहाँ पे है, ये भी रामसर साइट्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। दिस इज कोलेरू, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन रामसर साइट्स ऑफ इंडिया। इसके बाद हम लोग आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में बहुत बढ़िया हम लोग पता है भितरकनिका एक कंजर्वेशन रिजर्व है। फिर चिल्का लेक, ओल्डेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया हमारा कौन सा है, चिल्का लेक है, ठीक है। फिर हीराकुंड हो गया, सतकोशिया हो गया, ये सब कहाँ है, रामसर साइट्स ऑफ इंडिया में included। पहला हो गया हमारा ये कौन सा, भितरकनिका। फिर आता है यहाँ पे चिल्का लेक, चिल्का लेक आता है। फिर यहाँ पे कौन सा आता है, हीराकुंड। हीराकुंड कौन सा रिवर पे है, तो पता है महानदी पे है, ठीक है। ये होता है सतकोशिया, ठीक है। उड़ीसा का भी हो गया है, ठीक है। तो लगभग लगभग साउथ का जितना भी इंटरनेशनल रामसर साइट्स पे है वो हो गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र पे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स है तो हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो गोवा में बात करें तो गोवा में कौन सा है, गोवा में है हमारा नंदा लेक। ये कहाँ पे, रामसर साइट्स में इंक्लूडेड है नंदा लेक, गोवा में है, ठीक। महाराष्ट्र में देखें तो लोनार लेक हो गया, ठीक है। नंदूर मथनेश्वर भी एक ठीक है, वो भी एक रामसर साइट्स ऑफ इंडिया में included है, ठीक है। ठीक है, कौन सा हो गया, नंदूर, नंदूर, मथनेश्वर। लोनार लेक हमें पता है,
लोनार लेक ऑफ महाराष्ट्र इज वेरी फेमस, वी ऑल नो दैट, ठीक है। फिर हम बात करें अगर गुजरात में, तो गुजरात में कौन सा एयरपोर्ट है? नल सरोवर, बागेश्वर रिजर्व, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद अगर हम लोग एमपी में जाए तो एमपी में भोजताल में पता है, ठीक है, भोज वेटलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट। इस भोज वेटलैंड। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा वेस्ट वर्ड जाए तो यहाँ पे हमारा मिलता है तिरपुर कंजर्वेशन, तिरपुर वेटलैंड मिलता है, ठीक है। उसके बाद यशवंत सागर भी मिलता है यहीं पे। यशवंत हो गया, ठीक है। और साक्य सागर यहाँ पे मिलता है। हम लोग थोड़ा और ऊपर जाए तो देख लेते हैं वेस्ट बंगाल में सबसे अगर विख्यात देखा जाए तो सबसे विख्यात कौन सा है यहाँ पे, तो सुंदरबन डेल्टा में पता है कि वो भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ हम लोग ऐसे मार्क कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सुंदरबन वेटलैंड, ओके, सुंदरबन वेटलैंड। इसके बाद आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये। फिर त्रिपुरा में कौन सा इंपॉर्टेंट है? त्रिपुरा में ऋतु सागर है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ऋतु सागर, ऋतु सागर ऑफ त्रिपुरा। फिर Loktak Lake of Manipur is also important. This is Loktak, ठीक है। असम का कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो असम का दीपर बिल, दीपर बिल, बिल ऑफ असम इज इम्पोर्टेंट। बाद में देखा जाए बिहार में कौन है? तो कंवर ताल, ठीक है। बिहार का कौन सा है? कंवर ताल, कंवर ताल ऑफ, दिस इज इम्पोर्टेंट। फिर हम लोग आते हैं अब इस नॉर्थ की तरफ आता है, ठीक है। नॉर्थ की तरफ हम लोग आते हैं, नॉर्थ में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, गुजरात का हो गया था। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान का सामर और केला देव नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पुराना भी है। ये कौन सा है हमारा? नेशनल, एनपी मीन्स नेशनल पार्क। इसके बाद यहाँ पे एक और है सामर लेक, ये भी है, फिर रामसर साइड से इंक्लूड किया। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है वो? कलर चेंज कर लेते हैं ताकि बहुत है, हम इस कलर को यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे यहाँ का रामसर साइड से कंप्लीट करने के लिए। तो हमारा एक हरियाणा में कोई वेटलैंड है, रामसर साइड में इंक्लूड किया गया, वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर सुल्तानपुर नेशनल, राजस्थान का हो गया है। और हिमाचल प्रदेश में हमें पता है स्मॉलेस्ट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट रामसर साइट, दिस इज स्मॉलेस्ट रामसर साइट।
ये हो गया रेणुका। फिर इसके ऊपर में आता है चंद्रताल, ठीक है। चंद्रताल अपन देखे थे, चंद्रताल, ठीक है, चंद्रताल हो गया। फिर आता है ओंगडेम लेक आता है यहाँ पे, ये भी हमारा बायोस्फीयर रामसर साइट्स में, ठीक। और अगर लद्दाख में बात करें तो लद्दाख में दो इम्पोर्टेंट, ठीक है, एक सोमरेरी और सोकर है, ठीक है। इस दो है सोकर। ये हमारा लद्दाख हो गया। हम जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में दो थे, लगा होकेरा वेटलैंड, हो गया वेटलैंड। पंजाब में कौन सा हो गया? पंजाब में हमारा तीन, ठीक है। बियास कंजर्वेशन रिजर्व, बियास कंजर्वेशन कंजर्वेशन रिजर्व हो गया। पीके वेटलैंड हो गया। वेटलैंड हो गया, और बंगाल विल्ड सेंचुरी, ठीक है। तो हमारा पूरे इंडिया का इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स ऑफ इंडिया कंप्लीट हो चुका है। इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आप इसी तरह से अपने मैप में अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको भी सारा याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड